नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हरिद्वार के सबसे पवित्र आश्रम शांति कुंज आश्रम की संपूर्ण जानकारी देंगे। आश्रम के अंदर मिलने वाली सभी निशुल्क सेवाओं की पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा के दौरान शांति कुंज आश्रम में रुकना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर रहने तथा खाने का एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। आश्रम में रुकने के लिए कुछ नियम तथा शर्तें हैं जो की वीडियो में पूरे विस्तार से समझाई गई है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन की। शांति कुंज आश्रम रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग पर स्थित है। शांति कुंज आश्रम तक जाने के लिए आपको रेलवे स्टेशन तथा हर की पौड़ी से ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे। शांति कुंज आश्रम हरिद्वार का सबसे बड़ा आश्रम है। यह आश्रम 200 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। शांति कुंज आश्रम में श्रद्धालुओं के प्रवेश तथा निकास के लिए 2 गेट बनाए गए हैं। एक गेट हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर है तो दूसरा गेट सप्तऋषि आश्रम की ओर है। शांति कुंज आश्रम का इतिहास। शांति कुंज आश्रम गायत्री परिवार का प्रमुख तीर्थ है। इसी स्थान पर गायत्री के उपासक महर्षि विश्वामित्र ने कठोर तपस्या की थी और यहीं पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अखंड दीपक जलाकर अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की थी। हरिद्वार में शांति कुंज आश्रम की स्थापना पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सन 1971 ईस्वी में एक जमीन के छोटे से टुकड़े पर की थी। इसी स्थान से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हिंदुओं से जात पात को मिटाने के लिए गायत्री आंदोलन की शुरुआत की थी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपना पूरा जीवन समाज की भलाई के लिए लगा दिया था। उन्होंने पूरे विश्व में जगह जगह जाकर गायत्री मंत्र के महत्व को लोगों को समझाया और देश विदेश के लाखों लोगों को गायत्री आंदोलन के साथ जोड़ा। अखिल विश्व गायत्री परिवार आज भी मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है। आज भी देश विदेश से लाखों की संख्या में गायत्री परिवार के लोग शांति कुंज आश्रम हरिद्वार पहुंचते हैं और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा देखे गए सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। गायत्री मंत्र को जीवन का आधार मानकर चलने वाली यह संस्था विश्व के अनेक देशों के साथ जुड़ी हुई है। शांति कुंज आश्रम में आपको योग शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा का भी लाभ मिलता है। प्रवेश प्रक्रिया। जैसा कि मैंने आपको बताया है, शांति कुंज आश्रम 200 एकड़ में फैला हुआ है। शांति कुंज आश्रम में कुल 5 गेट बनाए गए हैं। गेट नंबर 5, गेट नंबर 4, गेट नंबर 2 हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे की ओर स्थित हैं, जबकि गेट नंबर 1 और गेट नंबर 3 सप्त सरोवर रोड की साइड में स्थित हैं। श्रद्धालुओं का प्रवेश तथा निकास गेट नंबर 5 तथा गेट नंबर 3 से ही होता है। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से शांति कुंज आश्रम आ रहे हैं तो आपको गेट नंबर 5 से ही एंट्री लेनी होगी, क्योंकि आश्रम का पार्किंग गेट नंबर 5 के पास ही बना हुआ है। आपको अपनी पर्सनल गाड़ी के साथ गेट नंबर 5 से एंट्री लेने के लिए आपको गेट नंबर 5 के पास ही स्थित पूछताछ कक्ष से गाड़ी का गेट पास बनाना होगा। आपको अपनी गाड़ी का गेट पास अवश्य ले लेना चाहिए, क्योंकि आपको आश्रम से वापस जाते समय आपकी गाड़ी को एग्जिट कराने में काफी समस्याएं आ सकती है। अगर आपने अपनी गाड़ी का गेट पास ले लिया है तो उस स्थिति में आपको अपना गेट पास लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बिना वाहन के शांति कुंज आश्रम में एंट्री करना चाहते हैं तो आप अब मन की इच्छा अनुसार गेट नंबर 5 या गेट नंबर 3 से शांति कुंज आश्रम में एंट्री ले लेंगे। अगर आपके पास कोई वाहन नहीं है, आपको अपना गेट पास लेने के लिए आपके पास वैलिड आईडी होना आवश्यक है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि। अगर आप परिवार के साथ शांति कुंज आश्रम आए हैं तो सभी लोगों को गेट पास लेने की आवश्यकता नहीं है। इस स्थिति में एक व्यक्ति गेट पास ले लेगा और अन्य सभी सदस्यों की संख्या लिख दी जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप शांति कुंज आश्रम के अंदर गाड़ी के साथ या बिगर गाड़ी के एंट्री कर लेंगे। आश्रम के अंदर निःशुल्क रहना। अगर आप अपने परिवार के साथ हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा पर आए हैं तो आप शांति कुंज आश्रम में 2 से 3 दिन तक बिल्कुल निःशुल्क रह सकते हैं। इस स्थिति में आप गेट नंबर 5 के पास बने लोप मुद्रा भवन के नीचे स्वागत कक्ष में जाकर निःशुल्क रूम की बुकिंग करा सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, काफी श्रद्धालु निःशुल्क रूम की बुकिंग कराने के लिए आए हुए हैं। शांति कुंज आश्रम में देश विदेश से पहुँचने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क रूम की व्यवस्था की जाती है। आश्रम में प्रतिदिन 2 से 3 हजार श्रद्धालु निःशुल्क रात्रि विश्राम करते हैं। स्वागत कक्ष में निःशुल्क रूम की बुकिंग कराने के लिए आपके पास वैलिड पहचान पत्र का होना आवश्यक है। निःशुल्क रूम की बुकिंग करते समय आपको एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म के अंदर सभी सदस्यों के पहचान पत्र की संपूर्ण जानकारी लिखनी होती है। इस फॉर्म के भरने के पश्चात सभी सदस्यों की वीडियो स्कैनिंग होती है। वीडियो स्कैनिंग होने के पश्चात आपको निःशुल्क रूम दे दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अकेले यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को संस्कारशाला में रुकना होता है, जो कि एक बड़ा सा शेड है। इसके अलावा आश्रम के अंदर लड़कों के समूह को रूम नहीं दिया जाता है।
आश्रम के अंदर श्रद्धालुओं के रुकने के लिए अनेक ब्लॉक बनाए गए हैं। पूरे भारत में विभिन्न जोन से आने वाले सभी लोगों के लिए अलग अलग ब्लॉक की व्यवस्था है, जैसे साउथ इंडियन ब्लॉक्स, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया आदि। आश्रम के अंदर सभी रूम्स तथा हॉल के अंदर रजाई गद्दे की व्यवस्था नहीं रहती है। आश्रम के अंदर रजाई गद्दों की जिम्मेदारी आने वाले श्रद्धालुओं की ही होती है। श्रद्धालुओं को रात्रि विश्राम करने के लिए रजाई गद्दे, कंबल रजाई गद्दा स्टोर से ही लेने होते हैं। आश्रम का रजाई गद्दा स्टोर आश्रम के गीता भवन के नीचे बनाया गया है। श्रद्धालु अपनी जरूरत के हिसाब से रजाई गद्दे तथा कंबल ले सकते हैं। इस स्थान पर कंबल, रजाई, गद्दे की धुलाई का पैसा लिया जाता है, जो कि 5 रुपए प्रति रजाई, गद्दा या कंबल होता है। आश्रम से वापस जाते समय इन सभी रजाई, गद्दे तथा कंबल को जमा कराना श्रद्धालुओं की जिम्मेदारी होती है। निःशुल्क भोजनालय। आश्रम के अंदर एक भगवती भोजनालय बनाया गया है। भगवती भोजनालय के अंदर शांति कुंज आश्रम के स्टाफ तथा शांति कुंज आने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है। यह भोजनालय सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा शाम 4:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक खुला रहता है। भोजनालय के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको अपने जूते चप्पल भोजनालय के बाहर बने जूता स्टैंड में रखने होंगे। अभी आप भोजनालय के बाहर लगी पानी की टंकियों पर हाथ धुलकर भोजनालय के अंदर प्रवेश करेंगे तथा भोजनालय के गेट से ही अपने लिए प्लेट तथा गिलास भी ले लेंगे। अगर आवश्यकता हो तो इन प्लेट तथा गिलास को दोबारा से धुल सकते हैं। अभी आप अपने प्लेट तथा गिलास को लेकर भगवती भोजनालय के मुख्य शेड के नीचे पहुंच जाएंगे। भगवती भोजनालय में भोजन पंक्तियों में बैठाकर कराया जाता है। अगर कोई श्रद्धालु नीचे बैठने में असमर्थ है तो उसको बैठने के लिए कुर्सी तथा टेबल की व्यवस्था भी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको भोजन करते समय पानी पीने की आदत है तो पानी पहले से ही साथ में लेके बैठें, क्योंकि यहाँ पर भोजन के साथ पानी परोसा नहीं जाता है। इस प्रकार से हम पंक्तियों में बैठकर भोजन कर लेंगे। भोजन करने से पहले 3 बार मन ही मन गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। भगवती भोजनालय में प्रतिदिन 8 से 10 हजार श्रद्धालु निःशुल्क भोजन करते हैं। भगवती भोजनालय में सेवा करने का एक अलग ही महत्व है। अगर आपके पास समय है तो भोजनालय में खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट सेवा जरूर करनी चाहिए, मतलब खाना जरूर बंटवाना चाहिए। भोजनालय में सदियों से एक नियम चला आ रहा है, अगर आपको किसी ने भोजन कराया है तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी किसी को भोजन करा कर जाओ। बड़े बड़े वीआईपी भी भगवती भोजनालय में आने के बाद नीचे बैठकर भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपने ही हाथों से प्लेट को साफ करके वापस ट्रे में रख देते हैं। निःशुल्क चिकित्सा। शांति कुंज आश्रम के अंदर आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा उपलब्ध है। आश्रम के गेट नंबर 2 के पास शताब्दी अस्पताल बनाया गया है। इस अस्पताल में इमरजेंसी सेवाओं के साथ साथ कुशल डॉक्टरों की एक टीम हमेशा तैनात रहती है। आप आश्रम के शताब्दी अस्पताल में जाकर डॉक्टरों से निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। शताब्दी अस्पताल का एक छोटा क्लिनिक समाधि स्थल के सामने बनाया गया है। आप इस स्थान पर जाकर भी निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। इस प्रकार से आप निःशुल्क चिकित्सा का फायदा ले सकते हैं। चैतन्य सिद्ध क्षेत्र। चैतन्य सिद्ध क्षेत्र शांति कुंज आश्रम का सबसे पवित्र स्थान है। इसी स्थान पर आश्रम के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी तथा माता भगवती शर्मा जी की समाधि बनाई गई है। इस पवित्र स्थान को आश्रम में समाधि स्थल के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य समाधि के पीछे 2 स्मृति चिन्ह बनाए गए हैं, जिसको प्रखर प्रज्ञा या सजल श्रद्धा कहा जाता है। जहां प्रखर प्रज्ञा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का स्मृति चिन्ह है, वहीं सजल श्रद्धा माता भगवती शर्मा का स्मृति चिन्ह है। प्रखर प्रज्ञा के ऊपर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के पद चिन्ह बने हैं, तो सजल श्रद्धा के ऊपर माताजी भगवती शर्मा जी के पद चिन्ह बनाए गए हैं। आश्रम आने वाले सभी श्रद्धालु समाधि स्थल की परिक्रमा करते हैं तथा वहां पर माथा टेकते हैं। आश्रम में होने वाली साधना की सभी प्रक्रियाएं इसी स्थान पर पूरा होती हैं। समाधि स्थल के ठीक पीछे की ओर 3 बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं बनाई गई हैं। दिनचर्या में होने वाले सभी यज्ञ इन्हीं यज्ञशालाओं में किए जाते हैं। तीनों यज्ञशालाओं के सामने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी तथा माताजी भगवती शर्मा जी द्वारा दिया गया अंतिम संदेश लिखा गया है।
आप इन दोनों अंतिम संदेशों को पढ़कर अपने जीवन में अमल कर सकते हैं। आप गुरुदेव जी तथा माता जी द्वारा दिए गए अंतिम संदेशों को वीडियो को रोककर जूम कर कर पढ़ सकते हैं। गुरुदेव जी तथा माता जी द्वारा दिए गए अंतिम संदेश बड़े ही प्रभावशाली हैं। इन तीनों यज्ञशालाओं में 9 यज्ञ कुंड रखे गए हैं। इन 9 यज्ञ कुंडों में से बीच का यज्ञ कुंड अखंड यज्ञ कुंड है। ऐसा बताया जाता है कि जब पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने पहली बार यहाँ पर यज्ञ किया था, इस यज्ञ कुंड की अग्नि आज तक नहीं बुझ पाई है और यहाँ की ऐसी मान्यता है, इस अखंड यज्ञ कुंड से ही बाकी के अन्य यज्ञ कुंडों में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। यज्ञ कुंडों में अग्नि जलाने के लिए तिल्ली का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अखंड यज्ञ कुंड की अग्नि से ही बाकी यज्ञ कुंड प्रज्वलित किए जाते हैं। इन यज्ञशालाओं के पीछे की ओर प्रवचन हॉल बनाए गए हैं। शांति कुंज आश्रम के प्रति महीने होने वाले शिविर में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान, साधना तथा प्रवचन का कार्य इन्हीं प्रवचन हॉल में किया जाता है। देश विदेश से आने वाले ज्यादातर साधक इसी स्थान पर आकर साधना करते हैं। चैतन्य सिद्ध क्षेत्र के सामने ही आश्रम की दिनचर्या लिखी गई है। इसमें ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन दिनचर्या के हिसाब से प्रतिदिन ध्यान और साधना के अनुष्ठान किए जाते हैं। पेड कैंटीन एरिया। आश्रम के अंदर 2 पेड कैंटीन बनाई गई हैं। ये दोनों पेड कैंटीन संस्कारशाला के सामने ही स्थित हैं। पेड कैंटीन में जाकर आप बहुत ही कम पैसों में नाश्ता कर सकते हैं। इन कैंटीन्स में बनाया जाने वाला नाश्ता बहुत ही हाइजीनिक तथा पौष्टिक होता है। कैंटीन के अंदर शांति कुंज की प्रसिद्ध मिठाई को भी बेचा जाता है। देश विदेश से आने वाले सभी श्रद्धालु शांति कुंज की प्रसिद्ध मिठाई का सेवन करना नहीं भूलते और शांति कुंज के प्रसिद्ध लड्डुओं को अपने साथ ले जाते हैं। श्री रामपुरम जलपान गृह। आश्रम के अंदर एक पेड जलपान गृह बनाया गया है। अगर आप आश्रम के अंदर निःशुल्क भोजन नहीं करना चाहते तो आप 60 रुपए में आश्रम के श्री रामपुरम जलपान गृह में जाकर भरपेट भोजन कर सकते हैं। युग साहित्य विस्तार केंद्र। युग साहित्य विस्तार केंद्र आश्रम के सुकन्या ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर पर बनाया गया है। इस स्थान से आप आश्रम की ड्रेस, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों पर आधारित किताबें, यज्ञ सामग्री तथा भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां खरीद सकते हैं। युग साहित्य विस्तार केंद्र के अंदर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों पर आधारित 3200 किताबों का संग्रह है। इस स्थान पर आप बैठकर इन किताबों को पढ़ सकते हैं या फिर खरीदकर अपने साथ ले जा सकते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों पर आधारित ये किताबें बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हैं, जो आपके जीवन को पूरा बदल देंगी। स्वावलंबन कार्यशाला और प्रेस। आश्रम के अंदर एक स्वावलंबन कार्यशाला बनाई गई है। इस कार्यशाला के अंदर हवन कुंड तथा पूजा के उपकरण बनाए जाते हैं। ये सभी हवन कुंड तथा उपकरण शांति कुंज की मार्केट में बेचे जाते हैं। देश विदेश से आने वाले ज्यादातर गायत्री परिवार के लोग इन हवन कुंड को इसी स्थान से ले जाते हैं। स्वावलंबन कार्यशाला के बगल में ही आश्रम का प्रेस भी है। इस प्रेस के अंदर शांति कुंज आश्रम का प्रतिदिन अखबार छपता है। आश्रम के अंदर बेची जाने वाली ज्यादातर किताबें इसी प्रेस में प्रकाशित होती हैं। शांति कुंज आश्रम का बाजार। आश्रम के अंदर एक छोटा सा मार्केट है। इस बाजार में शांति कुंज विश्वविद्यालय तथा गायत्री परिवार द्वारा निर्मित वस्तुओं को बेचा जाता है। इस स्थान से गायत्री परिवार द्वारा निर्मित कपड़ों को खरीद सकते हैं। ये सभी कपड़े पूर्ण रूप से हाथ से बनाए जाते हैं। इनको बनाने के लिए किसी भी प्रकार की मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। मार्केट से आप विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां खरीद सकते हैं। ये सभी जड़ी बूटी औषधि शांति कुंज फार्मेसी में तैयार की जाती हैं। आप किसी भी प्रकार की जड़ी बूटी खरीदने से पहले इस स्थान पर लगे बोर्डों से औषधि के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लगभग सभी प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियाँ इस जड़ी बूटी विक्रय केंद्र से मिल जाती हैं। जड़ी बूटी विक्रय केंद्र के सामने ही युग साहित्य विस्तार केंद्र बनाया गया है। यह युग साहित्य विस्तार केंद्र आश्रम का दूसरा युग साहित्य विस्तार केंद्र है। एक युग साहित्य विस्तार केंद्र सुकन्या ब्लॉक के नीचे बनाया गया है। यहाँ से आप शांति कुंज की ड्रेस, यज्ञ सामग्री, ध्यान और साधना के अनुष्ठान में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों पर आधारित किताबें खरीद सकते हैं। आश्रम की इस मार्केट से आप गौमूत्र तथा गोबर से बने प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। ये सभी प्रोडक्ट काफी सस्ते तथा बड़े ही लाभकारी होते हैं। आश्रम के इस बाजार में ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, अतः आप अपने साथ कैश या फिर डेबिट कार्ड लेकर जरूर जाएं।
संस्कार प्रकोष्ठ। आश्रम के अंदर हिंदू धर्म में किए जाने वाले सभी 16 संस्कार निःशुल्क किए जाते हैं, जैसे मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार आदि। आपको किसी भी प्रकार का संस्कार कराने के लिए सबसे पहले संस्कार प्रकोष्ठ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद दिए गए समय पर शांति कुंज आश्रम पहुंचकर किसी भी प्रकार का संस्कार बिल्कुल निःशुल्क करा सकते हैं। ये सभी 16 संस्कार आश्रम के संस्कारशाला शेड में आयोजित किए जाते हैं। आश्रम के अंदर सबसे अधिक विवाह संस्कार कराए जाते हैं। यहाँ पर लगभग 500 विवाह संस्कार प्रतिवर्ष कराए जाते हैं। देवात्मा हिमालय मंदिर। देवात्मा हिमालय मंदिर शांति कुंज आश्रम के पवित्र स्थानों में से एक है। देवात्मा हिमालय मंदिर को साधना के लिए बनाया गया है। यह स्थान आश्रम के गेट नंबर 3 के पास स्थित है। यह स्थान इतना खूबसूरत है कि इसकी खूबसूरती देखकर आप इसमें खो जाएंगे। मंदिर के बाहर चलते हुए फाउंटेन, झरने मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। देवात्मा हिमालय मंदिर एक साइलेंट जोन है। मंदिर के अंदर जाने से पहले आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लें। देवात्मा हिमालय मंदिर के अंदर आपको हिमालय में स्थित उत्तराखंड के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के दिव्य दर्शन होते हैं। इस स्थान पर देश विदेश से साधना के लिए आए श्रद्धालु साधना करते रहते हैं। अगर आपके पास समय है तो कुछ समय मंदिर के अंदर बैठकर यहाँ की शांति को महसूस कर सकते हैं। देव संस्कृति दिग्विजय दर्शन। यह स्थान देवात्मा हिमालय मंदिर के बगल में ही स्थित है। देव संस्कृति दिग्विजय दर्शन के अंदर माताजी तथा गुरुदेव जी के प्राचीन जीवन की अनेक घटनाओं को दिखाया गया है। यहाँ पर आप ऋषि मुनियों की प्राचीन परंपरा के बारे में भी जान सकते हैं। देव संस्कृति दिग्विजय दर्शन के अंदर औषधियों की जानकारी भी दी गई है। यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार की औषधियों के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कौन सी औषधि किस रोग में काम आती है। औषधियों से जुड़ी और भी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप देव संस्कृति दिग्विजय दर्शन से औषधियों की किताबें खरीद सकते हैं। इस स्थान पर एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें गुरुदेव जी को हिमालय में तपस्या करते हुए दिखाया गया है। हरितिमा देवालय। हरितिमा देवालय देव संस्कृति दिग्विजय दर्शन के बगल में ही स्थित है। हरितिमा देवालय के अंदर अनेक प्रकार की वनौषधियों के पौधों की प्रदर्शनी लगाई गई है। ये सभी वनौषधि के पौधे शांति कुंज विश्वविद्यालय में तैयार किए जाते हैं। और यहाँ की एक खास बात है, प्रत्येक औषधि के पौधे के ऊपर एक QR कोड लगाया गया है। इस QR कोड को स्कैन करके औषधि के पौधे के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे इस पौधे की विशेषताएं और इस पौधे को किस रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है। अगर आप हरितिमा देवालय से किसी भी औषधि का पौधा खरीदकर अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो आप यहां से खरीदकर आसानी के साथ अपने साथ ले जा सकते हैं। इस प्रदर्शनी के अंदर लगभग 500 भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियों के पौधों को लगाया गया है। वनौषधि प्रदर्शनी। आश्रम के अंदर एक वनौषधि प्रदर्शनी भी लगाई गई है। यह वनौषधि प्रदर्शनी हरितिमा देवालय के बगल में ही स्थित है। इस प्रदर्शनी के अंदर अनेक प्रकार की औषधियों को रखा गया है तथा प्रत्येक औषधि की पूरी जानकारी दी गई है। प्रदर्शनी में अनेक चार्ट लगाए गए हैं जिनकी सहायता से ये बताया गया है कि कौन सी औषधि मानव शरीर के किस भाग में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। आप इन चार्ट तथा औषधियों की पूरी जानकारी लेकर आप अपने लिए औषधियाँ भी खरीद कर ले जा सकते हैं। ये सभी औषधियाँ आपको आश्रम के जड़ी बूटी विक्रय केंद्र से मिल जाएंगी। आश्रम का बगीचा। आश्रम के गेट नंबर 3 के पास एक खूबसूरत गार्डन बनाया गया है। इस गार्डन में आपको रंग बिरंगे फूल, खूबसूरत खूबसूरत झरने और इन प्राकृतिक खूबसूरत दृश्यों के बीच चलते हुए फाउंटेन इस बगीचे में 4 चांद लगा देते हैं। आश्रम आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु इस बगीचे में बैठकर अपना समय व्यतीत करते हैं और इस शांति को महसूस करते हैं। आश्रम का ये बगीचा इतना खूबसूरत है कि अगर आप भी यहाँ पहुँचोगे तो आप भी इसमें खो जाओगे। वेद माता गायत्री मंदिर। आश्रम का वेद माता गायत्री मंदिर चैतन्य सिद्ध क्षेत्र के अलावा दूसरा पवित्र क्षेत्र है। वेद माता गायत्री मंदिर के प्रांगण में जाने से पहले आपको अपने जूते चप्पल बाहर ही उतारने होंगे। जैसे ही आप मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे तो आपको सप्त ऋषियों के दर्शन होंगे। सप्त ऋषियों के दर्शन करते हुए हम वेद माता गायत्री मंदिर के बिल्कुल सामने पहुंच जाएंगे। अभी हम गायत्री माता का ध्यान करते हुए गायत्री माता के दिव्य दर्शन करेंगे।
अभी आप हरिद्वार के शांति कुंज आश्रम से गायत्री माता के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। आप गायत्री माता के दर्शन करने के साथ साथ कमेंट में जय गायत्री माँ जरूर लिखते रहें। गायत्री माता के दिव्य दर्शन करने के पश्चात आप बगल में ही स्थित भटके हुए देवता के दर्शन कर लेंगे। यह एक ऐसा स्थान है जिसको देखकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी भी देवी देवता की मूर्ति नहीं लगी है। यहाँ पर दीवार के ऊपर 5 शीशों को क्रम से लगाया गया है और शीशों के ऊपर नीचे कुछ उपदेश लिखे गए हैं। उपदेशों को क्रम से पढ़ने के बाद पता चलता है कि इंसान ही सबसे बड़ा भटका हुआ देवता है। अखंड दीप दर्शन। शांति कुंज आश्रम के अंदर एक अखंड दीप के दिव्य दर्शन होते हैं। यह स्थान वेद माता गायत्री मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इस स्थान पर एक अखंड दीपक पिछले 98 साल से प्रज्वलित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि अगर कोई दीपक 24 वर्षों तक अखंड जलता रहे तो वह दीपक स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। एक ऐसा ही अखंड सिद्ध दीपक शांति कुंज आश्रम में प्रज्वलित है। ऐसा कहा जाता है कि इस अखंड दीपक के सामने अगर कोई अपनी मनोकामना मन ही मन 1 मिनट तक मांग ले तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। आश्रम में प्रज्वलित अखंड दीपक को पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सन 1926 ईस्वी में गायत्री तपोभूमि मथुरा में प्रज्वलित किया था। इसके पश्चात इस अखंड दीप को सन 1973 ईस्वी में हरिद्वार लाया गया। सबसे पहले पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस दीपक को गाय के घी से प्रज्वलित किया था और इस अखंड दीप के सामने बैठकर 24 लाख करोड़ बार महागायत्री महामंत्र का जाप किया था। उस समय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा था कि यह दीपक कोई आम दीपक नहीं है, यह दीपक शांति कुंज की आत्मा है, जहाँ पर साक्षात गायत्री माता निवास करती है। देश विदेश से आने वाले सभी श्रद्धालु यहाँ पर आकर अखंड दीप के दर्शन करते हैं और अखंड दीप के बाहर रखी माता जी और गुरुदेव जी की चरण पादुकाओं छूकर माता जी और गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लोगों का मानना है कि इस अखंड दीप की शक्ति के कारण ही शांति कुंज अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। अभी आप अखंड दीप और गायत्री माता के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप शांति कुंज आश्रम के अंदर किस प्रकार से निःशुल्क 9 दिन, 40 दिन या आजीवन रह सकते हैं। अगर आप 9 दिन से लेकर 40 दिन तक निःशुल्क शांति कुंज आश्रम में रहना चाहते हैं तो आपको प्रति महीने होने वाली शिविर में भाग लेना होगा। शिविर में भाग लेने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आप शांति कुंज आश्रम के अंदर आजीवन निःशुल्क रहना चाहते हैं तो आप शांति कुंज आश्रम के अंदर सेवा और साधना के लिए रह सकते हैं, जिसमें आपको शांति कुंज आश्रम के कार्यों में सहयोग देना होगा और सहयोग के साथ साथ आप शांति कुंज आश्रम में होने वाले साधना अनुष्ठान में भाग लेकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। शांति कुंज आश्रम में ज्यादातर सरकारी नौकरी से रिटायर होने के पश्चात लोग यहाँ पर सेवा और साधना के लिए पहुँचते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका शांति कुंज आश्रम से जुड़ा कोई भी प्रश्न है तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।